ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम इसको फर्दर स्टार्ट करें। ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके जी, बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है, ठीक है। ओके। अच्छा जी, आज है हमारा शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 7, ठीक है, जो कि कल होने वाला था लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। अच्छा, सो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड कोशिश करूंगी जितना आप लोगों को क्लियर कर सकूं उतना करके बता दूं कि जो है वो शॉपिफाई के अंदर किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट को लेके चलते हैं, ठीक है। अब जब हम लोगों ने शुरू से अब तक जितनी भी क्लासेस ली हैं उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें हमने स्टार्ट लिया प्रोडक्ट हंटिंग से। देन उसके बाद जो है वो लाइक बहुत सारे टॉपिक्स थे। बजट का टॉपिक था, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक था, और इसके अलावा जो है वो अभी हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था। तो मुझे बताएगा हमने इससे पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था। बताएं। प्रोडक्ट हंटिंग थी, बजटिंग थी, ठीक है, उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम। कंपेटिटर एनालिसिस डिस्कस किया था। करेक्ट। सही है। सही है। ठीक है, इसके अलावा हमने जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे 2 लेक्चर्स लिए थे, एक मैनुअल था। इसके अलावा जो है वो एक ये था कि आपने कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पहले दिन से एक चीज़ जो है वो साइड बाय साइड चल रही थी, जो कि हम कह रहे थे कि शॉपिफाई में आपको जो है वो एड्स वगैरह को रन करना पड़ता है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम एड्स को ही डिस्कस करेंगे कि शॉपिफाई में एड्स का क्या रोल होता है और किस तरीके से जो है वो आप उसको रन करते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि हमने एड्स जो है वो चलाने कहाँ पर हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे चलाने हैं। आपको पता है एड्स तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पे भी आपको नजर आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, टिकटॉक पे भी आते हैं, स्नैपचैट पे भी आते हैं, पिंटरेस्ट पे भी एड्स चलते हैं, यूट्यूब पे एड्स चलते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एड्स चल रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी शॉपिफाई की, तो इसके अंदर भी आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आपने एड्स चलाने होते हैं तो उसके लिए आपका बजट लगता है, ठीक है। अगर किसी का बजट बहुत हाई है या वो उसका यू कह लें कि उसका बिजनेस इस लेवल पे है कि वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एड्स को चला सकता है, तो वो हर प्लेटफॉर्म को जो है वो यूटिलाइज कर सकता है और उसके ऊपर एड्स जो है वो चला सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आपने एड्स को रन करना है स्टार्टिंग में, और यही प्लेटफॉर्म्स जो है वो ज्यादा आपको सेल्स भी ला के देते हैं, ठीक है। Social media platforms are best for running your ads. Keep in mind that products perform differently on different platforms. If one product is generating sales through Facebook, it doesn't mean it will work on TikTok as well. सही है, यहाँ पे बात भी ज्यादा टिकटॉक और फेसबुक की ही होगी। शॉपिफाई में जब भी आपने एड्स को रन करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में इन 2 प्लेटफॉर्म्स को अगर आप लेके चलें तो ये भी क्या है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये की गई है कि हर प्रोडक्ट, एक तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, यानी उसके एड्स में वो फेसबुक पे बहुत अच्छी सेल्स ला के दे रहे हैं, तो वही चीज़ जो है वो टिकटॉक के ऊपर भी होगी। शुरू के जो कुछ दिन होते हैं वो बेसिकली इवेल्युएशन के ही होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा एड जो है वो कहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम क्या करते हैं आगे, उस एड को फर्दर जो है वो चलाते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विथ फेसबुक फर्स्ट एज टिकटॉक एड प्रोसेस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल, एक बात इंपॉर्टेंट ये की गई है कि आपने कोशिश ये करनी है कि स्टार्ट हमेशा फेसबुक एड से लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप टिकटॉक पे भी एड्स को चला सकते हैं। टिकटॉक में थोड़ा सा यही वाला मसला आ जाता है, जो हमें थोड़ा स्टार्टिंग में अकाउंट क्रिएशन करनी होती है, उसमें कुछ मसले मसाइल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टिकटॉक टिकटॉक के ऊपर जो है वो अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए जो बेटर ऑप्शन है वो ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से ले, फेसबुक से, ठीक है।
Only if Facebook business account is required, it can be easily integrated with your Shopify store. सिंपल फेसबुक का एक बिजनेस अकाउंट बनता है और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा इजी है। जब भी आपने अगर बनाना भी हो, आप उसके गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो स्टेप्स लिखे हुए आ जाएंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे तो 2-3 मिनट की वीडियो आ जाएगी कि फेसबुक का बिजनेस अकाउंट जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली मैं नहीं बना के दिखा सकती क्योंकि उसके लिए आपकी प्रोफाइल भी ओपन होती है, इन सारी डिटेल्स आपको सामने पुट करनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ये ऐप्स होते हैं, जो कि मैंने शुरू में भी बताया था, इवन हम जब ड्रॉप शिपिंग का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, और जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, मैंने बताया था कि शॉपिफाई इज़ अ ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि शॉपिफाई खुद आपको अलाउ करता है कि आप इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल सीधे ड्रॉप शिपिंग से अगर करनी है, ड्रॉप शिपिंग सही है, उनसे आपने अपने प्रोडक्ट्स को उठाना है, तो आप उसको डायरेक्टली अपने शॉपिफाई के स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते होते हैं। शॉपिफाई का जो स्टोर फ्रंट होता है, वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप जो है वो प्लेटफॉर्म्स को अपने स्टोर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सारी एक्टिविटीज जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर वहाँ पे कोई ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, आपके शॉपिफाई स्टोर पे पता लग जाता है। शॉपिफाई के स्टोर पे जब कोई ऑर्डर आता है तो वहाँ पे आपके सप्लायर को पता लग जाता है, जी ये ऑर्डर आ गया है, ठीक है, इस ऑर्डर को हमने क्या करना है कि क्लाइंट तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे आपके एप्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली जब आपने एड्स को रन करना है, तो आपका जो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट होता है वो भी आपके शॉपिफाई के स्टोर के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। जिस दिन मैं आपको शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन का एक ओवरव्यू दूंगी, तो उसके अंदर मैं आपको ये बता दूंगी कि ऐप इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, इस तरीके से आप सारी की सारी एप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक एड्स के लिए बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का बिजनेस अकाउंट बनाना होता है, और उसके बाद थोड़ी सी आपको नो हाउ लेनी होगी कि आपने किस तरीके से ऐड को चलाना है या किस तरीके से उसको रन करना है। फिर अगर हम बात करें टिकटॉक एड्स की, कि टिकटॉक एड्स अगर आपने चलाने हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सही है, या क्या जो है वो बेसिक प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करके टिकटॉक पे एड्स चला सकते हैं। You must have an e-commerce media account along with ads.tiktok.com। अब ads.tiktok.com तो वही है जो मैंने आपके सामने एक मिनट पहले भी खोली थी और हमने उसको मुख्तलिफ जो है वो देखे थे एड्स वगैरह। यहाँ पे ये होता है कि आपने अगर टिकटॉक पे ऐड चलाने हैं, ठीक है, उसको आपने अगर कह लें कि अपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट करना है या उसमें पेमेंट मेथड को आपने इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ई कॉमडी का अकाउंट होना चाहिए जो आपके टिकटॉक अकाउंट के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये एक मिडिल मैन के तौर पे आप कह सकते हैं कि परफॉर्म कर रहा होता है। बिकॉज टिकटॉक डजंट रन डायरेक्ट एड्स इन पाकिस्तान अनलाइक फेसबुक। वही बात कि फेसबुक की तरह डायरेक्ट एड्स टिकटॉक पाकिस्तान में नहीं चलाना अलाउ करता। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ई कॉमडी का अकाउंट चाहिए, जो कि ई कॉमडी की जो वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहां पे हम लॉग इन वगैरह करके अपना अकाउंट बना लेते हैं। TikTok requires third-party payment integration for ads because Pakistani cards are not accept। सही है, अगेन यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि टिकटॉक एड्स में पाकिस्तानी कार्ड्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होते हैं। इसलिए क्या है कि आपको उसके अंदर थर्ड पार्टी पेमेंट इंटीग्रेशन करनी होगी। ई कॉमडी का जो अकाउंट होता है ये बेसिकली पेमेंट मेथड ही आप समझ सकते हैं कि वो है जो कि आप बीच में ऐड करते हैं। Fourth one is the e-commerce account must have minimum $200। These dollars can be added through PayPal, Payoneer और USDT। कह रहे हैं कि ई कॉमडी अकाउंट को फंक्शनैलिटी में यानी या कह लें फंक्शनल होने के लिए बेसिकली तो ये ज़रूरी है उसकी रिक्वायरमेंट कि आपके पास जो है वो उसके अंदर $200 होने चाहिए। जिस तरीके से पेयोनियर की भी होती है ना कि अगर आपने उसमें से अपना वीज़ा कार्ड बनवाना है पेयोनियर का, तो आपके पास $100 की आई थिंक लिमिट होती है कि आपके अकाउंट में $100 लाजमी होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, वीज़ा कार्ड वगैरह जो होता है वो उसका ले सकते हैं। 9% टैक्स अप्लाइड, मेक श्योर टू ऐड एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज मिनिमम $250। अच्छा, यहाँ पे अब आपको अकाउंट बनाने के हवाले से एक इन्फो दी गई है कि आपने जब ई कॉमडी का अकाउंट बनाना है तो क्योंकि कुछ टैक्सेस वगैरह हैं जो कट होंगे, इसलिए $200 से थोड़ी ऊपर की ही अमाउंट रखें, ताकि अगर आपका जो 9% का टैक्स है वो अगर कटता है तो उसके बाद आपकी अमाउंट कम ना हो। ठीक है, ई कॉमडी का अकाउंट भी ecomdy.com पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है कि आपने किस तरीके से बनाना है। एक वो होगा, एक टिकटॉक का एड्स अकाउंट ads.tiktok.com पे बनता है, और फिर उसमें वहाँ पे जब आपसे पेमेंट मेथड पूछ रहा होगा तो आपने अपने ई कॉमडी के अकाउंट का पेमेंट मेथड जो है वो डालना होता है। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, वो ये है कि अब आप लोगों को ये पता है कि ठीक है, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है अपने शॉपिफाई के स्टोर पे, एड्स रन करने हैं, तो उसके लिए आपको कौन से दो प्लेटफॉर्म्स के साथ जाना है।
यूट्यूब हो गया, बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, इन सब पे भी एड्स चलते हैं। यूट्यूब तो एक बहुत ही नामी ग्रामी प्लेटफॉर्म है, आपने उसके ऊपर देखा ही होगा कितने एड्स जो है वो चल रहे होते हैं। सही है, लेकिन आपने किसके साथ जाना है? आपने इन दो प्लेटफॉर्म्स के साथ जाना है, एक फेसबुक है, एक टिकटॉक है। फेसबुक जो है वो और भी ज्यादा आसान है आपके लिए इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है? टिकटॉक आ जाता है। यहाँ तक आपको नो हाउ होगी। उसके बाद टिकटॉक में आने वाले कौन से थोड़े से मसले मसाइल है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि आपने पहले फेसबुक की तरफ चले जाना है, वो भी आपको पता लग गया कि क्योंकि टिकटॉक डायरेक्ट एक्सेस नहीं देता, डायरेक्ट अलाउ नहीं करता। इसकी वजह से आपको बीच में जो है वो पेमेंट मेथड, दूसरा थर्ड पार्टी पेमेंट मेथड जो है वो इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ई कॉमरी, और वहां से आप अपना अकाउंट जो है वो बनाते हैं। ये हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने समझनी है वो ये है कि एड्स चलाना एक तकरीबन कह लें, डिजिटल मार्केटिंग में तो ये चीज़ आती ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम सिर्फ एक स्टोर पे एड्स रन करने के हिसाब से देखें तो ये चीज़ कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। थोड़ी सी समझ बूझ और थोड़ी सी अकल लगानी पड़ती है शुरू शुरू में। स्पेशली जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, अगर आप एक दो वीडियोस देखते हैं, ठीक है, और वहां पे आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाता है इस तरीके से अकाउंट बनेगा। जब भी किसी बंदे ने न्यू अकाउंट बनाना होता है तो हम यूट्यूब वगैरह की हेल्प ले रहे होते हैं। सही है, आपके पास सारी डिटेल्स होंगी। आप वो पुट करने के बाद जो है वो अपना अकाउंट भी बना लेंगे। आपको ये भी पता लग जाएगा, अच्छा ये अकाउंट मेरे शॉपिफाई के स्टोर के साथ भी लग गया। आपका आधा काम जो है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद जो है फर्दर काम वो ये है कि आपको एक दो कैंपेन्स वगैरह चलानी कि अच्छा, आज के दिन हम लोग जो है वो इतना टाइम के लिए ऐड रन कर देंगे, या इतनी हमें अमाउंट लगा लेनी है। बाकी सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली ये एप्स परफॉर्म कर रही होती। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपनी थोड़ी सी रिसर्च स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और वो ये है कि आपने इसके ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, स्पेशली जो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है इसके ऊपर करनी है। आप जाके सर्च करें और इसके ऊपर आर्टिकल्स रीड करें कि फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स क्या होते हैं, और अगर पाकिस्तान में रहते हुए हमने एड्स चलाने हैं तो हमने किस तरीके से चलाने होंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपको रिटर्न आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, और इसके ऊपर आपको यूट्यूब के आर्टिकल्स भी बहुत, यूट्यूब पे वीडियोस भी बहुत सारी मिल जाएंगी। उनको अगर आप देख लेते हैं, एक दो अच्छे कोर्सेज भी आप देख लेते हैं, या कह लें वीडियोस देख लेते हैं और उनको फॉलो कर लेते हैं, तो आप जो है वो इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे बताएं कि समझ आ गया, तो फिर इसके बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट का, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन इज समथिंग जो मैं अभी आप लोगों के सामने, ह्यूमनली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपके सामने यहाँ पे कर भी सकूँ, आपको पता है। ठीक है, जो रिकॉर्डेड चीज़ होती है वो चीज़ एक ज़रा अलग होती है। वो चीज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को हाइड वगैरह कर लेते हैं। जी अनवरुल हक, ऐसा ही है। सही हो गया। अच्छा, इससे आगे मूव करते हैं, और इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोगों के एक दो लेक्चर्स ही रह गए हैं, वो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी हों। ठीक है, संडे तक काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है, तो आई विल चेक कि मेरे पास जो है वो इस हफ्ते में कौन से दिन की अवेलेबिलिटी है, तो फिर हम ज़रा कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हो। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या करूंगी कि एक दिन पहले ही आप लोगों को बता दूंगी कि किस दिन जो है वो लेक्चर होगा, ताकि फिर हम इससे आगे फर्दर जो भी डिस्कस करना है वो भी कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना 1 मिनट मुझे टाइम दें ज़रा, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। मैं एक दो चीज़ें ओपन कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को अगली स्लाइड दिखाती हूँ।
हाँ जी। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आवाज आ रही है ना अब आप लोगों को? मैंने अनम्यूट किया हुआ है खुद को। नो स्क्रीन, लेकिन आवाज आ रही है। ठीक है, स्क्रीन अभी शेयर हो रही है, 1 मिनट, सेकेंड वो मुझे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जरा याद रहा नहीं। अच्छा, अब आप लोगों को स्क्रीन जो है वो शो हो गई होगी, अब बताइएगा। फहामा ई कॉमडी मीडिया अकाउंट इज प्रेफरेबल, ठीक है, तो आप इसी के साथ जाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट के ऊपर। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और कह लें कि आपके जो आपने एड्स रन करने हैं ना, उसके अंदर एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कह लें कि आपकी प्रोडक्टिविटी कह लें, ठीक है, या फिर काम की नौयत को, या आप कह लें क्या कह सकते हैं इसको, कि उसका सक्सेस रेट कह लें कि इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हमने पहले ऑर्डर कंफर्मेशन वाली जो बात की थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके रिटर्न जो होते हैं, नंबर ऑफ रिटर्न्स, उनको कंट्रोल कर लेती है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एड्स की, कि हमने एड्स चलाने हैं, तो उसके अंदर आता है यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। अब यूजीसी का कंटेंट क्या होता है, या यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? तो these are the ads where you use customers for an ad or pretend to be a customer yourself, for example unboxing products. Such ads are semi formal and maximum 15 to 20 seconds long. अब मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो बेसिकली ये ऐसे एड्स होते हैं, ठीक है, या कह लें कि वीडियोस होती हैं, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट को बकायदा यूज करते हुए दिखा रहे होते हैं, ठीक है। एक तो होता है ना कि वीडियो लाइक ऑटो जनरेटेड होती है, जिसके अंदर बस पता लग रहा होता है कि ये कंप्यूटराइज्ड वीडियो है, ठीक है। एक होती है कि कोई बंदा है वो इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उसका यूज बता रहा है, उसको ओपन कर रहा है कि आप किस तरीके से ये किस तरीके से दिखता है, इसकी पैकेजिंग किस तरीके से होती है, इसको आप यूज किस तरीके से करते हैं। और भी ज्यादा आसान अल्फाज में बताऊं तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे ये ब्लॉगर्स होते हैं या ब्लॉगर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ये कितने कितने ज्यादा प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो ये वीडियोस बना रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बेसिकली। तो इनका काम ही क्या होता है कि ब्रांड्स उनको रीच आउट करते हैं, फिर चाहे वो क्लोथिंग ब्रांड्स हो, स्किन केयर के हो, कुछ भी हो, आपने उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनानी है। और ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग होती है, ठीक है, लोग इनको जानते हैं। तो जब ये उस ब्रांड की प्रोडक्ट को, अगर कोई ड्रेस है वो अगर पहनते हैं, या कोई प्रोडक्ट है उसको अगर यूज करते हैं, और जब इनकी ऑडियंस देखती है, जो कि बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है इनकी, ठीक है, इनके फॉलोअर्स देखते हैं, ना सिर्फ उनको ये पता लगता है कि अच्छा ये एक ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है, फिर दूसरा ये कि जब वो किसी को देखते हैं कि इसने ये ड्रेस पहना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, वहां पे आपकी मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है, वहां से आपको सेल्स आती हैं। या फिर अगर किसी ने आपकी कोई कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोडक्ट है और वो इस्तेमाल करके उसका एक अच्छा रिव्यू दे दिया होता है, तो क्या होता है, वहां से सेल्स आती है, ठीक है। ये सारी चीज क्या होती है, इसी को हम यूजीसी कंटेंट कहते हैं, जिसके अंदर आप जो है वो चीज को इस्तेमाल करते हुए दिखा रहे हैं और चीज को यूज करते हुए बाकायदा दिखा रहे हैं। इन एड्स की वही बात है कि बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते, 15 से 20 सेकंड के मैक्सिमम जो है वो आपके ये एड्स होते हैं, ठीक है। Make sure to show your product and grab customers' attention in first 3 to 5 seconds as people skip long ads. ये एक टिप है कि जब भी आपने कोई वीडियो बनानी है या बनवानी है, तो उसके अंदर कोशिश ये करनी, क्योंकि जो हमारे यूजीसी के होते हैं ना एड्स, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये आपने बहुत ज्यादा बड़े नहीं रखने होते, टू द पॉइंट आप बात करते हैं, जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं आपको दिखाते हैं, जो चीज आप बताना चाह रहे हैं वो आप उसमें बता देते हैं, सही है। और शुरू में ही आपने अपनी प्रोडक्ट को इसलिए दिखा देना होता है कि यूजुअली हम लोग पूरा ऐड नहीं देखते होते। आप लोगों को इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो यही है कि जब यूट्यूब के ऊपर स्किपेबल एड्स होते हैं, हम फौरी तौर पे उसको स्किप कर देते हैं, कभी भी उस ऐड को पूरा नहीं देखते अनटिल और अनलेस बहुत ही ज्यादा हमारी अटेंशन जो है उसने ग्रैब कर ली हो। यूजर जनरेटेड कंटेंट मैक्सिमाइज द चांस ऑफ सेल एज कस्टमर्स ट्रस्ट, कस्टमर्स की यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है,
अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इसके अंदर आप लोग अपनी प्रोडक्ट को लाइव अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हैं और उसको यूज करते हुए दिखा रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत हद तक क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है और उसका इरादा बन जाता है कि अब मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसने हर तरीके से उस प्रोडक्ट को देख भी लिया और उसको पता है कि बिल्कुल ओरिजिनल है, किसी के हाथ में कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है। ये कोई इस तरीके से एनिमेटेड वीडियो नहीं है, ठीक है, जिसमें एडिटिंग वगैरह की हुई होगी। डिफाइन योर प्रोडक्ट इन सिंपल वर्ड्स एंड शो एवरी एंगल पॉसिबल। वही चीज़ है कि आपने जो है वो आसान से आसान अल्फाज में अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर देना है, हर एंगल से उसको दिखाना है, और अगर आप चाहें तो आप उसके अंदर जो है वो सबटाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी जो है वो एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि यूजीसी कंटेंट की क्या एग्जांपल्स होती हैं। ठीक है, अब एक वीडियो ये है मेरे पास, आई डोंट नो इसकी आवाज़ चलेगी या नहीं। अब आप देखते हैं। ठीक है, ये अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है और इसके अंदर क्या था कि बिल्कुल छोटी सी वीडियो है। शुरू में उसने अनबॉक्सिंग दिखाई, उसके बाद उसने उसको खोल के दिखाया कि वो किस तरीके से दिखती है, देन उसके बाद अप्लाई किया कि उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है और किस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इस वीडियो के अंदर क्या था, इस वीडियो में उन्होंने सब टाइटल्स को यूज़ किया। ठीक है, उन्होंने दिखाया कि बॉटल के साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, उसके डिज़ाइन के बारे में बताया, और यहाँ पे वो बता रही है कि किस तरीके से ये बॉटल फौरी तौर पे फिल हो जाती है। एंड देन उसके बाद उसने क्या किया कि उसको क्लोज करके और यूज़ करके दिखाया। ठीक है, परफ्यूम आपको पता ही है कि क्यों यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, बट इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में लिख के बताए हुए हैं, और उसके अलावा वो करके भी दिखा रही है कि किस तरीके से जो है वो आपकी बॉटल फिल हो सकती है। एंड उसने वो देखने लिख के भी बताया हुआ है कि इस वजह से ना आपकी परफ्यूम उड़ेगी और ना ही आपकी जो है वो बॉटल वगैरह ब्रेक होगी। ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई है, एंड स्पेशली जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर की थी उसमें साउंड और स्क्रीन शेयर हुई थी, आप लोगों को दिखा था? बिकॉज आई डोंट नो, अगर कोई ग्लिच आ जाए तो नहीं पता लगता। दिख गई थी? यूजीसी कंटेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है? एक में उसने सबटाइटल्स को यूज किया हुआ है, ठीक है, और एक में उसने सबटाइटल्स को यूज नहीं किया हुआ था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो वीडियो में लिखे हुए थे, एंड कुछ सेकंड्स की वीडियो थी जस्ट। शुरू में ही आपको ये बात पता लग गई है कि ये वीडियो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट होने वाला है इस वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है कि शुरू में ही जो है वो सस्पेंस दिखा रही है। आप अपनी मर्जी से किसी भी जबान में बना सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस यहाँ की है, आपने यहाँ पे कुछ सेल करना है, तो आप उर्दू में अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप उसकी टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं या वैसे कोई भी वीडियो बना रहे हैं, फौरी तौर पे उसको दिखाएंगे और उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर देंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करना, कोई भी नहीं देखता। जो नॉर्मल एड्स होते हैं वो यूजीसी नहीं होते। हर वो एड जिसके अंदर एक लाइव बंदा, आप कह लें, ठीक है, जहाँ पे यूजर प्रोडक्ट को यूज करते हुए दिखा रहा है, बता रहा है, वो यूजीसी के अंदर आ जाए। अभी यहाँ पे नॉन यूजीसी की मेरे पास कोई एग्जांपल है नहीं, वरना मैं आपको दिखाती, जो बिल्कुल एनिमेटेड टाइप ऑफ वीडियोस होती है ना, वो जिसमें बंदा कह रहा होता है कि ये रियल। अब इसकी एक और बेहतरीन एग्जांपल पता है क्या है? समटाइम्स ना हमें, आप लोगों ने फीमेल्स ने देखा होगा कि ये जो कोरियन होते हैं या चाइनीज होते हैं, ठीक है, इनकी फीमेल्स जो है ना वो स्कर्ट्स पहनती हैं। अब वो स्कर्ट्स यहाँ पाकिस्तान में भी लड़कियां पहनती हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड वहीं से आया है, ठीक है, और उनके स्कर्ट्स बड़े क्यूट से होते हैं। जो अब जब आप किसी पेज के ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है, आपको ड्रेस बहुत अच्छा लग जाता है,
जब भी आप उनके पेज पे जाएं और अगर उनके पेज के ऊपर पिक्चर्स होती हैं चाइनीज लड़कियों की या कोरियन गर्ल्स की होती हैं और उन्होंने वो ड्रेसेस पहने हुए होते हैं, तो वहां पे सबसे पहला शक जो जाता है ना वो यही जाता है कि ये पेज जो है वो कोई फ्रॉड है या कोई स्कैम। क्यों? क्योंकि वहां से यही वाइब जा रही होती है कि इन्होंने इंटरनेट से उठा के यहाँ पे पिक्चर्स लगाई हुई है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है, बहुत चांसेस है कि हम जो इनसे प्रोडक्ट मंगवाएंगे वो जैसी ये दिखा रहे हैं वैसी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज है। मिनिमम डेली बजट जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगाएंगे। वैसे टिकटॉक एड्स थोड़ा एक्सपेंसिव ही पड़ते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो जिस तरह आप दिन का $100 भी लगा सकते हैं, आप दिन का $200 भी लगा सकते हैं, इस तरीके से। अगेन ये सारी चीजें आपकी कैंपेन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप कितना एग्रेसिव जाने वाले हैं या कितना नॉर्मल जाने वाले हैं। कन्वर्जन आ जाती है पाकिस्तानी मार्केट में? हाँ जी आती है, डेफिनेटली आती है, फेसबुक से तो बहुत ज्यादा आती है। ड्रॉप शिपिंग के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड है? वैसे तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, किसी ने बजट का पूछा था तो आई सेड के 5 lakhs, बट दैट वाज फॉर पीएल के 5 to 10 अगर आपके पास हो। लेकिन इतना तो तकरीबन आपके पास होना चाहिए कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कोई शुगल मेला नहीं है कि ठीक है कि 2 दिन के अंदर आपका काम बस। लेकिन अगर आपने करना है तो आप अपने पास बैकअप में रखें, ठीक है, एटलीस्ट जो है वो 3 to 4 आपके पास होना चाहिए। $20 पर डे टिकटॉक एड, ये मिनिमम है, लीस्ट मिनिमम है। यस इट इज ट्रू, ठीक है, ये लीस्ट मिनिमम है अगर आप लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे एड्स चला रहे हैं तो आप उसको उस तरीके से फिर हाई हाई कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। 50% रिटर्न तो नहीं है, 50% रिटर्न रेट तो बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप लोग जो है वो रिटर्न के ऊपर आप उस सेंस में रिटर्न रेट पूछ रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग प्रोडक्ट नहीं लेते और आपको लॉस हो जाता है, तो उसको जो कवर करने के तरीकेकार हैं आपने उनको करना है ताकि आपका जो है वो ये और से मतलब कम से कम हो। यस हफ्सा, ये क्लाइंट का होगा। ये देखें, जब आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं ना तो वो सारे के सारे उसके होंगे, क्लाइंट के होंगे ये सारे खर्चा। व्हाट अबाउट स्नैपचैट एड्स? स्नैपचैट एड्स के साथ आपको जाने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ की मार्केट की बात करें ना तो स्नैपचैट से कन्वर्शन बहुत ज्यादा कम। ठीक है, हर बंदा स्नैपचैट को यूज नहीं कर रहा होता और ना ही इतना ज्यादा यूज कर रहा हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लेटफॉर्म्स जो है वो फेसबुक है, टिकटॉक है, और थर्ड नंबर पे आप कह सकते हैं कि इंस्टाग्राम है। बट फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर बंदा ही इस्तेमाल करता है और एक्सेसिवली इस्तेमाल करता है। हाँ जी अरसलान, दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं, तो दोनों चीजें अलग अलग वर्क करती हैं। खदीजा, ये बहुत लो लेवल पे जो ड्रॉप शिपिंग है ये बिल्कुल, मतलब 1,000 रुपये अगर आप कह रही हैं या 1 लाख आप कह रही हैं, तो 1 लाख कह रही हैं तो वो समझ में आता है, 1,000 तो नहीं ऑब्वियसली। ये मिनिमम तरीन बजट है 1 लाख का, कि अगर आप सारी चीजों को टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट एज वेल, कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए में है, अगर हम यहाँ की बात करें पाकिस्तानी मार्केट में, और आप उसको कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, और उसके अंदर आप कितने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, today we have 46 people, okay.
एलीट प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं, टिकटॉक पर सैचुरेटेड मार्केट है। व्हाट डू यू मीन? सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलीट क्लास को आप टारगेट करना चाह रहे हैं? कर सकते हैं, ये तो फिर अगेन आपकी प्रोडक्ट की नौयत पे। ऐसा नहीं है कि टिकटॉक एक सैचुरेटेड मार्केट है। टिकटॉक इज नॉट अ मार्केट बाय द वे, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर जो है वो आपने एड्स चलाने हैं। ठीक है, टिकटॉक के ऊपर बहुत ही कह लें कि यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स जो है ना वो आपको हर क्लास के भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट जिस भी लेवल की होगी वो चलेगी। आपने बस प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए ये देखना है कि उसका उसकी मार्केट में डिमांड कितनी ज्यादा है। ठीक है, और फिर उस हिसाब से आपकी ऑडियंस मौजूद है या नहीं है। क्योंकि जब हमने बात की थी कि डेली लाइफ प्रोडक्ट होनी चाहिए, तो वो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि उसमें क्लास डिफरेंस भी खत्म हो जाता है। आपको पता है ये अमीर है, गरीब है, दरमियाने लेवल का है, कोई भी है, ये एक डेली यूज की प्रोडक्ट है। तो मेजोरिटी जो बंदा ऑनलाइन शॉपिंग अगर करता है या ऑनलाइन वो फोन यूज कर रहा है तो वो आपसे लेगा। शॉपिफाई स्टोर ओपन करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा? फर्स्ट में शुरू के 3 दिन का बिल्कुल फ्री ट्रायल होता है जिसमें आप हर चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहले 14 डेज का होता था बट उसके अंदर सारे फीचर्स नहीं खुलते थे, अब 3 दिन का हो गया। ठीक है, उसके बाद 3 मंथ्स के लिए इस वक्त इनका है कि आपने $1 पे करना होता है एंड देन उसके बाद फर्दर इनके प्लान को आपने लेना होता है। वो भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। नहीं, वैसे ड्रॉप शिपिंग में ज्यादा बजट की नीड नहीं होती है। टिकटॉक शॉपिफाई में यस इंटीग्रेट हो जाता है। शॉपिफाई पे सारे के सारे जो एप्स हैं, शॉपिफाई का अपना एक प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है बेसिकली। तो वहां से आप जो है वो शॉपिफाई में प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे दोनों प्लेटफॉर्म्स में आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो फेसबुक जो है वो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है, स्पेशली स्टार्ट में तो आपको उसी के साथ जाना चाहिए। टिकटॉक का ये है कि टिकटॉक शुरू शुरू में आपको सेल्स अच्छी देता है, उसके बाद इसकी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। लेकिन फेसबुक जो है वो शुरू शुरू में आपको लगेगा कि आपका बजट भी थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, लेकिन आहिस्ता 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 वो आपको ज्यादा अकोमोडेट करता है। रिटर्न रेट ज्यादा होने की क्या वजह है? रिटर्न रेट ज्यादा होने की एक वजह, अगर तो उसी वजह से आपका रिटर्न हो रहा है कि भाई आपके कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को लेने से इनकार कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी अप्लाई होती है कि ये हमारी आवाम में एजुकेशन की कमी आप कह रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये रिटर्न रेट है। अदरवाइज जो इसको रोकने का एक तरीका है वो बेस्ट पॉसिबल यही होता है कि आप यूजर से कंफर्म कर लें कि आपने ऑर्डर लेना है या नहीं लेना। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं ले रहे तो फिर यहाँ पे लाशोरी आ जाती है। Will there be an opportunity to have hands-on experience with Shopify? What kind of experience you want? अगर किस तरीके से हैंड्स ऑन चाहिए होगा? I just wanted to ask at least 6,000 PPR sales for premium. क्या क्वेश्चन है? एक मिनट। 1 minute क्वेश्चन। फार्मा, इट डिपेंड्स अपॉन अगेन ऑन योर प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन ऑन योर प्रोडक्ट के आपकी प्रोडक्ट पे कितनी अवेलेबिलिटी है, मतलब कितनी डिमांड है, लोग कितना लेना चाह रहे हैं, ये सारी चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक अगर किसी को सेल नहीं आनी ना तो समटाइम्स उसको एक भी नहीं आती एक दिन में, आपको पता है।
जितनी अच्छी प्रोडक्ट होगी उतने ही ज्यादा उसके एड्स, उतने ही ज्यादा उसके यूनिट जो है वो सेल करते हैं, होते हैं। ठीक है। आपने बस अपने दिमाग में ये रखना है कि इन प्लेटफॉर्म्स का काम सिर्फ ये है कि ये आपके ऐड को लोगों तक दिखाते हैं, लोग देखते हैं, उसके बाद परचेज करते हैं। अब लोग, एक बंदा ऐड देख के कितना मुतासिर होगा, ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रखा है और आपकी प्रोडक्ट है क्या। Abad Nasir from Setup Store to integrate apps with Shopify like Oberlo alike. यस अबद, ओबरलो का अच्छा आपने जिक्र करवा दिया। मैंने शुरू में भी बोला था ओबरलो भी मुझे इसमें इंक्लूड करना था, एंड आई विल सी कि मैं जो हूँ वो किस लेक्चर में इसको इंक्लूड करूंगी। ओबरलो एक बहुत अच्छा टूल है वैसे। ठीक है, इसका भी ओवरव्यू ले लेंगे हम लोग कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एंड बाकी ये है कि मैं शॉपिफाई स्टोर का भी एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग उसके डैशबोर्ड को थोड़ा समझ सकें कि वो किस तरीके से वर्क करता है। वहां पे फिर आप जो है वो ऐप इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। 3 दिन का फ्री ट्रायल लीजिएगा और जितना उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करिएगा, आपका सारा हैंड ऑन वहाँ पे हो जाएगा। जितने भी ये टूल्स हैं ये भी सब अपनी फ्री एक्सटेंशन दे रहे होते हैं। मैम कॉल करने से तो 50% चांस है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या मेथड यूज करें? यही एक मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने रिटर्न रेट को रोकने के लिए। 50% चांसेस फिर भी नहीं होते। एक बंदा जिसने लेना है वो जब दोबारा बार बार 2 मरतबा आपने क्रॉस चेक कर लिया, एक मरतबा उसने ऑर्डर प्लेस किया, दूसरी मरतबा आपने उसको कॉल करके पूछ लिया डिलीवर करने से पहले, अगर उसने मना करना होगा या टाल मटोल करनी होगी आपको वहां से पता लग जाए। 2 लेक्चर्स किन टॉपिक पे हैं ये मैं अभी देखूंगी, बिकॉज लेक्चर्स आर ऑलरेडी डिजाइंड, लेकिन क्या मुझे मर्ज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट एक तो ये है कि आप लोगों का मतलब ड्रॉप शिपिंग पे हो जाए, ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू। और दूसरा है जरा शॉपिफाई का स्टोर। तो अगर वो दोनों लेक्चर्स मिक्स होके एक में हो सके तो कोशिश करूंगी एक, अगर अलग अलग तो फिर कोशिश होगी कि अलग। और ये होगा कि इसी हफ्ते के अंदर अगर दोबारा से हो जाता है लेक्चर तो वो ज्यादा बेटर। ठीक हो गया। टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है, लाइक 50 मिनट्स ऑलमोस्ट। सही है। तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर पसंद पसंद कह रही हूँ, आज का लेक्चर आप लोगों को जो है वो समझ में आया होगा। और दूसरी बात ये है कि जितने क्वेश्चंस आप लोगों के थे मैक्सिमम मैंने ले लिए हैं, तो एक एक क्वेश्चन से 4 बनों के क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल ही जाते हैं। सो आई होप सो कि आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बाकी ये है कि रिसर्च अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें तो आप लोगों को बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली पता लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप वर्किंग एंड वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।